मैं तुम जैसी औरत के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। दोनों माँ बेटी मेरे घर से दफा हो जाओ। डिवोर्स देता हूँ मैं तुम्हें, जान छोड़ दो मेरी। हमें भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं बाबा। मुझे कोई भी अफसोस नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश ही ऐसी की है। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, कोई हराम की औलाद हो तुम। अब मिनट से पहले तुम माँ बेटी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि तुम लोग क्या कर रही हो क्या नहीं। गेट लॉस्ट। चलो ठीक है, अगर आपका यही आखिरी डिसीजन है तो अब कोर्ट में मुलाकात होगी, लेकिन पूरी जिंदगी में आपको आपकी बेटी का मुंह नहीं देखने दूंगी। मैं अपनी बेटी को पाल सकती हूँ। ओ बस करो, वो मेरी बेटी नहीं है। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम माँ बेटी के पीछे भागने की। अब मेहरबानी करके तुम माँ बेटी मेरे घर से जा सकती हो। ओके नाउ गो। ज़ैनब अपनी बेटी आमना को लेकर अपने शौहर का घर छोड़ देती है। वो अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जाती। वो अपने आप को एम्पावर करके अपना घर बनाती है। आज ज़ैनब की बेटी आमना 26 साल की हो चुकी है। अच्छा बेटी, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। अच्छा तो फिर मुझे बता, तूने क्या सोचा शादी का? तेरी मासी की फिर कॉल आई थी, पूछ रही हैं तू 26 की हो गई है। माँ, मासी की कॉल? तो बोल देना उन्हें, मुझे अपने पाँव पे खड़े होना है माँ। 2 साल चाहिए मुझे। मैं आपको कब से बोल रही हूँ ना माँ, प्लीज़। माँ जस्ट 2 साल, सिर्फ 2 साल दे दीजिए। 2 ही साल की तो बात है बस। हाँ हाँ, 2 साल की बात है। 2 साल के बाद तो 28 की हो जाएगी, फिर 2 साल मांगेगी, 30 की हो जाएगी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अब। हस्बैंड से डिवोर्स के बाद ज़ैनब ने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई थी। वो वुड कार्विंग का काम जानती थी। उसी से उसने अपना घर बनाया और अपनी बेटी आमना को आला तालीम दिलवाई। लेकिन उन दोनों माँ बेटी के बीच आज की बहस जो थी वो अगेन मैरिज थी। मुझसे ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है आमना। लड़की पराया धन होती है और उसे जाना ही होता है, समझी? अम्मी, मैं इसी बात पे हैरान हूँ कि आप औरत होकर ये बात कर रही हैं। लड़की पराया धन होती है, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराई बेटी है। माँ, मैं इन सब बातों को फेस करने से पहले स्टेबल होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई मर्द जैसे बाबा ने आपको छोड़ा मुझे भी छोड़ दे। माँ, स्टेबल औरतों का ज़माना है, प्लीज़ समझिए। हाँ हाँ हाजरा, मैंने बात की है आमना से। जल्द ही बताती है कुछ शादी का, फिर रिश्ता देखते हैं।
ज़ैनब अगेन आमना से शादी की ही बात करती है और आमना अगेन 2 साल मांगती है और फिर दोनों माँ बेटी के दरमियान में तकरीबन झगड़ा ही हो जाता है। और दोनों माँ बेटी फिर शादी की बात को लेकर 2 दिन तक बात नहीं करती आपस में, और जब बात करती हैं तो अगेन झगड़ा ही करती हैं। Limbo. Hey. कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरी बहन नहीं, तुम मेरी दुश्मन हो। तुम्हारी बेटी भी तो 20 साल की है, तुम उसकी फिक्र करो, मेरी बेटी की छोड़ो, समझी? बहुत रात हो गई है माँ, सो जाएं। अगले दिन आमना ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। आज 1 मंथ हो गया है, क्या सोचा तुमने? अगर लव मैरिज करनी है तो मैं वो भी तुम्हारी करवा देती हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब तो दो आमना। माँ सोचना क्या है, 2 साल का मतलब 2 साल है। प्लीज मुझे स्टैंड करने दे अपने पाँव पे। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी माँ दुनिया की फजूल तरीन औरत हूँ? फजूल नहीं, मजबूत औरत हूँ। तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें मैंने माँ बाप बन के पाला, काम किया, पढ़ाया लिखाया, और उसका सिला आज तुम मुझे ये दे रही हो। एग्जैक्टली माँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। मैं शादी से पहले पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ और आप शादी के बाद हुई, बस। सारी फैमिली को चाहिए कि मेरी बेटी की फिक्र करने की बजाय अपने अपने बच्चों की फिक्र करो, समझी? मुझे दोबारा कॉल नहीं करना। थैंक यू सो मच माँ, मुझे बस 2 साल चाहिए। मैंने कैफ़े का बिजनेस शुरू किया है, मैं उसे स्टेबल करना चाहती हूँ। अब 2 साल का मतलब 2 साल ही हो, अब ये कहीं कोई 4-5 साल ना सोचने लग जाए।
और फिर बिलाहर ज़ैनब को समझ आ गई कि जिस तरह से उसने अपने आप को एम्पावर किया था, उसी तरह से उसकी बेटी को भी अपने आप को स्टैंड और स्टेबल करने की ज़रूरत है। और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर नए बिज़नेस को चलाने में बिज़ी हो गई।